नमस्कार। बिहार बोर्ड के कक्षा 9 के संस्कृत विषय के प्यूषम पुस्तक से हम लोग छठवां पाठ षष्ठा पाठ संस्कृत साहित्य पर्यावरणम आज पढ़ेंगे। मैं हूं प्रवीण चंद्र उपाध्याय और आप सभी का इस कक्षा में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। संस्कृत साहित्य पर्यावरणम षष्ठा पाठ छठवां पाठ है। षष्ठा पाठ छठवां पाठ संस्कृत साहित्य पर्यावरणम। चलिए बिना समय गंवाए हम लोग अपने पाठ पे आते हैं। संस्कृत साहित्य में साहित्य कहाँ का है? तो सप्तमी विभक्ति एक वचन जिस प्रकार से राम शब्द के सप्तमी विभक्ति एक वचन में रामे बनता है, उसी प्रकार से साहित्य शब्द के सप्तमी विभक्ति एक वचन में साहित्य बनेगा। अर्थ निकलेगा में पर। सप्तमी का चिन्ह होता है कारक। आपने अगर न पढ़ा हो तो कारक का वीडियो जा करके आप इसमें देख सकते हैं। मेरे चैनल पे आप कारक प्रकरण को देख सकते हैं। कारक प्रकरण में बताया गया है। तो संस्कृत साहित्य में पर्यावरणम यानी संस्कृत साहित्य में पर्यावरण। चलिए पाठ पे आते हैं। अधुना वैज्ञानिके युगे यदा प्रकृति असंतुलिता जाता तदा पर्यावरण से चर्चा भवति। देखिए, जब कभी प्रॉब्लम आती है, जब कभी समस्या आती है, तब हम उसके समाधान की ओर जाते हैं और ये समस्या क्यों आई, तब हम उस पर चर्चा करना शुरू करते हैं। लेकिन अगर हम पहले से ही जागरूक रहें तो समस्या आए ही ना। तो यहाँ पर भी वही चीज ऐसे ही समझाई जा रही है कि अधुना वैज्ञानिक युगे, आज के वैज्ञानिक युग में, आधुनिक वैज्ञानिक युग में, आज हमारा जो आज का युग है वो वैज्ञानिक युग है, विज्ञान पर आधारित युग है। विज्ञान इतना तरक्की कर चुका है कि हम विज्ञान पर आश्रित हो चुके हैं। तो उसी चीज को कहता है कि अधुना वैज्ञानिक युगे, आज के वैज्ञानिक युग में, यदा जब प्रकृति असंतुलिता जाता, जब प्रकृति असंतुलित होती है, प्रकृति असंतुलित, नेचर में जब प्रॉब्लम आती है, असंतुलित होती है, बैलेंस जब इसका बिगड़ता है, तदा पर्यावरण से चर्चा होती, तब पर्यावरण की चर्चा होती है। सही भी बात है। जब हमें बारिश नहीं होती है या बारिश बहुत ज्यादा हो जाती है, तब हम लोग पर्यावरण की चिंता करते हैं। पहले से हम चिंता करें तो प्रॉब्लम समस्या आएगी नहीं। तो वही चीज है कि वैज्ञानिक युग में जब प्रकृति में असंतुलन होता है, प्रकृति का बैलेंस बिगड़ता है, प्रकृति जब जो चीज नहीं होना चाहिए था वो चीज जब होता है, तब हम पर्यावरण की चर्चा करते हैं। यहाँ पे वही इसी चीज को बोला कि अधुना वैज्ञानिक युगे, आज के वैज्ञानिक युग में, यदा जब प्रकृति असंतुलिता जाता, प्रकृति असंतुलित होती है, तदा पर्यावरण से चर्चा होती, तब पर्यावरण की चर्चा होती है। कथम प्रदूषण दूरीकरणीयम, कथम कैसे प्रदूषण दूर करना चाहिए। प्रकृति संतुलिता भवेत्, प्रकृति कैसे संतुलित हो। पशु पक्षिणा स्वस्वरूपेषु स्थिता भवन्तु, पशु पक्षी अपने अपने स्वस्वरूपेषु अपने स्वरूप में, अपने स्वरूपों में स्थिता भवन्तु, स्थित हों। मानवश्च शुद्धम जलम वायुं च लभेत, और मानव को, मानवश्च कैसे बना, मानवः धनश्च मानवश्च, सर्व संधि है, मानवः धन च मानवश्च, यानी और मानव शुद्धम जलम, शुद्ध जल, वायु और वायु, लभेत मिले, प्राप्त हो, जीवनम च और जीवन, कल्याणमयम स्यादिति, कल्याणमय हो। प्रश्न भूयो भूयः सर्वान आंदोलति, यह प्रश्न सभी को आंदोलित करता है, परेशान करता है। आज के युग में क्या है, आज के समय में हम वैज्ञानिक युग में तो जी रहे हैं, लेकिन हमारी समस्याएं भी तो बढ़ती चली जा रही हैं।
कथम प्रदूषण, जिस तरीके से वैज्ञानिक प्रगति हो रही है हमारे समाज में, तो हमारे प्रदूषण भी तो बढ़ रहे हैं। कथम प्रदूषण दूरीकरणीयम, कैसे प्रदूषण दूर किया जाए, करना चाहिए। दूरीकरणीयम, करना चाहिए। अनियर प्रत्यय है, दूरीकरणीयम तो मत करना चाहिए अर्थ देता है। कथम प्रदूषण दूरीकरणीयम, कैसे प्रदूषण दूर हो। प्रकृति संतुलिता भवे, प्रकृति संतुलित हो। पशु पक्षिणः, पशु पक्षी स्वस्वरूपेषु, अपने अपने स्वरूप में। देखिए प्रकृति संतुलित कब होती है, प्रकृति अपना सही तरीके से कार्य तब करती है जब जो जो चीजें हैं, जो जो आवश्यक तत्व हैं, वो उस अवस्था में हो। अगर उसमें हम खिलवाड़ करेंगे प्रकृति के साथ, प्रकृति में जो जिस स्वरूप में होना चाहिए उस स्वरूप से अगर हम खिलवाड़ करेंगे तो हमें उसका दंड मिलेगा। प्रकृति दंड देगी। आज बारिश जब समय पे बारिश हो जाता है तो उस समय सूखा पड़ जाता है। जब सूखा हमें चाहिए, जब किसान फसल काट रहे होते हैं उस समय बारिश हो जाती है। ये क्या है, प्रकृति का असंतुलन है। इसी को प्रकृति का असंतुलन कहा जाता है। और ये असंतुलन क्यों होता है, तो जब हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ करते हैं तो प्रकृति असंतुलित होती है और वह हमें दंड स्वरूप दंड हमें देती है। जब बारिश है तो सूखा होगा और जब सूखा चाहिए तो उस समय बारिश होगी। तो ये सब चीजें, यही चीज यहाँ पर है। कथम प्रदूषण दूरीकरणीयम, प्रदूषण कैसे दूर किया जाए। प्रकृति संतुलिता भवे, प्रकृति संतुलित हो। पशु पक्षिणः, पशु पक्षी स्वस्वरूपेषु, अपने अपने रूप में स्थिता भवन्तु, स्थित हो। मानवस्य, और मानव शुद्धम जलम, मानव को शुद्ध जल वायु लभेत प्राप्त हो। जीवनम च, और जीवन कल्याणमय स्यादति, कल्याणमय हो। ऐसा प्रश्न भूयो भूया, बार बार सर्वान आंदोलित, सभी को आंदोलित करता है, परेशान करता है। संस्कृत साहित्ये नियम अवस्था आसीदति, पाठेस्मिन् संक्षेपेण आदर्श रूपस्य पर्यावरणस्य निरूपणं वर्तते। संस्कृत साहित्य में न इयम अवस्था, मतलब नियम क्यों बना, कैसे बना, न धन इयम, ऐसी अवस्था नहीं है, नहीं आसीदति, नहीं थी। क्यों, क्योंकि उस समय ऐसी प्रकृति के साथ असंतुलन था ही नहीं। असंतुलन इसलिए नहीं था कि प्रकृति अपने स्वरूप में थी, प्रकृति के साथ कोई खिलवाड़ करने वाला नहीं था। पाठेस्मिन्, इस पाठ में संक्षेपेण, संक्षेप से, आदर्श रूप से, मतलब आदर्श रूप किसका, पर्यावरण से, पर्यावरण का आदर्श रूप निरूपणम वर्तते, निरूपित है। कहा कि संस्कृत साहित्य में ऐसी व्यवस्था नहीं थी। इसलिए नहीं थी क्योंकि प्रकृति संतुलित थी। आज प्रकृति असंतुलित है। पाठेस्मिन्, इस पाठ में संक्षेपेण, संक्षेप से, संक्षेप में आदर्श रूप से पर्यावरण, पर्यावरण का आदर्श रूप निरूपणम वर्तते, निरूपित है। चलिए पाठ पे आते हैं हम लोग। श्लोक दिया है, भूमि जलम नभो वायु अंतरिक्षम प्रसुस्तृणम साम्यम स्वस्थम एतेषाम पर्यावरण संज्ञकम। क्या कहा, भूमि जलम नभो वायुर अंतरिक्षम प्रसुस्तृणम साम्यम स्वस्थम एतेषाम पर्यावरण संज्ञकम। क्या कहा कि भूमि जलम, भूमि पर्यावरण संज्ञकम, पर्यावरण की परिभाषा दी जा रही है इस श्लोक में। आप पर्यावरण कहा, अगर साइंस में आप विज्ञान में पढ़े होंगे तो जैविक और अजैविक घटक की बात होती है। जैविक घटक और अजैविक घटक का जो समूह है, सामंजस्य है, उसको पर्यावरण कहा जाता है। और उसी चीज को यहाँ पे ऐसे कहते हैं, संस्कृत साहित्य में कहा जा रहा है कि भूमि जल, भूमि मतलब भूमि, पृथ्वी, जल, नभ मतलब आकाश, वायु हवा, अंतरिक्ष पशु, पशु और तृण, तृण मतलब घास,
और घास का अर्थ मतलब यहाँ पे संकुचित अर्थ न लेकर के यहाँ पर वनस्पति इत्यादि यानी पेड़ पौधे इत्यादि से लेना है। इन सबका साम्य स्वस्थ, और कैसा साम्य? स्वस्थ साम्य। जब ये स्वस्थ है मतलब जो चीज भूमि जिस अवस्था में होनी चाहिए, वो जल, शुद्ध जल की बात हो रही है, शुद्ध आकाश की बात हो रही है, आकाश जो हमारा प्रदूषित हो रहा है, वायुमंडल जो प्रदूषित हो रहा है, वायु जो प्रदूषित हो रहा है, अंतरिक्ष और पशु पक्षी, यानी पशु में सिर्फ पशु को नहीं लेना है, जानवरों को न लेना है, जैसे मनुष्य इत्यादि सब, मतलब जितने भी जीव हैं, पशु का मतलब जीव, और तृण मतलब हमारी वनस्पतियां इत्यादि, इन सबका स्वस्थ साम्य, एतेषाम स्वस्थ साम्यम, इन सबका स्वस्थ, एतेषाम स्वस्थम साम्यम मतलब इन सबका स्वस्थ साम्य पर्यावरण संज्ञकम, पर्यावरण कहा जाता है। पर्यावरण किसे कहा जाता है? कि भूमि, जल, नभ अर्थात आकाश, वायु, अंतरिक्ष, पशु अर्थात जीव जंतु, तृणम मतलब सिर्फ तृण मतलब घास नहीं है, तृण मतलब वनस्पति, पेड़ पौधे इत्यादि, जंगल इत्यादि सब, वन, पशु तृणम, इन सबका, एतेषाम मतलब इन सबका स्वस्थ साम्यम, स्वस्थ साम्य पर्यावरण संज्ञकम, पर्यावरण कहा जाता है। ये सब जब एक साथ मिलते हैं, इन सब की समानता होती है, ये सब जब एक साथ जुटते हैं, अगर इनमें किसी भी प्रकार से खिलवाड़ होगा तो प्रकृति में असंतुलन होगा, और ये इन सबका स्वस्थ साम्य ही पर्यावरण कहा जाता है। परिधन आवरण पर्यावरण, परि अर्थात चारों ओर, आवरण यानी ढकना, मतलब जो चीजें, जो वस्तुएं हमें चारों ओर से ढकी हुई हैं, परि चारों ओर, आवरण मतलब ढके हुए, जो चीजें हमें चारों ओर से ढकी हुई हैं उसे हम पर्यावरण कहते हैं। और वो चीजें कौन कौन सी हैं? तो हमारी ये चीजें हैं, भूमि है, जल है, नभ है, वायु है, अंतरिक्ष है, पशु है, जीव जंतु है, तृण है, वनस्पतियां इत्यादि, पेड़ पौधे इत्यादि, इन सबका जो स्वस्थ साम्य है उन्हीं को पर्यावरण कहा जाता है। देखिए कितने विज्ञान क्या है और विज्ञान में क्या कहा जा रहा है और हमारे संस्कृत साहित्य में क्या है, कितनी समानता है। बस शब्दों का उलटफेर है, लेकिन बात तो वही है। संस्कृत साहित्यस्य महती परंपरा संसारस्य सर्वान् विषयानुरीकृत्य प्रचलिता, प्रकृति संरक्षणं पर्यावरणस्य संतुलनं वा तत्र स्वभावतः उपस्थापितम् अस्ति। वैदिक काले प्रकृतेरुपकरणानि देवरूपाणि प्रकल्पितान्यभवन्, पर्जन्यो वेदे इत्थं स्तूयते। संस्कृत साहित्य की महती परंपरा, महती यानी महान परंपरा, संस्कृत साहित्य की महती परंपरा यानी महान परंपरा, संसार के सर्वान मतलब सभी विषयान पूरी कृत्य यानी सभी विषयों के पूरी कृत्य मतलब सभी विषयों को, सर्वान विषयान सभी विषयों को स्वीकृत करके मतलब स्वीकार करके प्रचलिता चलती है। हम सिर्फ अपनी बात नहीं कहते, संस्कृत साहित्य अपनी बात नहीं कहता, जबकि संस्कृत साहित्य सभी विषयों का सामंजस्य बना करके चलता है। तो यही चीज यहाँ पर कह रहा है कि संस्कृत साहित्य की महती परंपरा, महान परंपरा, संसार के सर्वान विषयान सभी विषयों के उरीकृत्य मतलब स्वीकार करके, उनको स्वीकार करके प्रचलित है, चलती है। प्रकृति संरक्षणम
प्रकृति का संरक्षण पर्यावरणस्य संतुलनम वा तत्र स्वभावतः उपस्थापितम अस्ति। कहेंगे प्रकृति संरक्षण, प्रकृति का संरक्षण और पर्यावरणस्य, पर्यावरण की संतुलनम का, पर्यावरण का संतुलन तत्र स्वभावतः उपस्थापितम, यहाँ स्वाभाविक रूप से उपस्थापित है, बताया गया है। यानी संस्कृत साहित्य में प्रकृति का संरक्षण कैसे किया जाए, प्रकृति को बचाया कैसे जाए, अनेकों उदाहरण। और पर्यावरण से संतुलनम, पर्यावरण का संतुलन कैसे हो, पर्यावरण बिगड़े न। देखिए पर्यावरण बिगड़ेगा तो हमें बिगाड़ेगा, हमारा जीवन बिगड़ जाएगा, इस चीज को मानना पड़ेगा आपको। पर्यावरण बिगड़ा तो हम बिगड़ जाएंगे, यानी हमारा जीवन बिगड़ जाएगा। आज देखिए पर्यावरण से खिलवाड़ किया हम लोगों ने, आज हमारे सामने कोरोना है जिसकी बीमारी है, पूरी तबाही मचाई हुई है। कहीं न कहीं से पर्यावरण के साथ हम छेड़खानी कर रहे हैं, कहीं न कहीं से अनेक बीमारियां हैं हमारे पास। अगर ये पर्यावरण से हम न करें तो प्राचीन काल में देखेंगे हम शुद्ध वायु थे, शुद्ध जल थे, शुद्ध हमारा भूमि थी, शुद्ध हमारा आकाश था, शुद्ध हमारे जीव जंतु थे और शुद्ध हमारी वनस्पतियां थी, जिसकी वजह से हमें बीमारी से हम दूर थे। लेकिन आज क्या है, सब कुछ अशुद्ध हो चुका है, शुद्ध जल का अभाव हो चुका है, शुद्ध वायु अभाव हो गया है, वायु प्रदूषण है, भूमि प्रदूषण है, अंतरिक्ष, मतलब हर जगह प्रदूषण ही प्रदूषण है। तो इसका हमारे स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ रहा है। तो ये सब चीजें अगर हम प्रकृति से खिलवाड़ न करें, प्रकृति के साथ छेड़खानी न करें, तो हमारा जीवन भी स्वस्थ हो। लेकिन हम प्रकृति से वही चीज यहाँ पे करें कि प्रकृति संरक्षणम, संस्कृत साहित्य में प्रकृति का संरक्षण, प्रकृति का बचाव कैसे हो, और पर्यावरण से संतुलनम, और पर्यावरण का संतुलन कैसे हो, उनका स्वभावतः, यहाँ पर संस्कृत साहित्य में स्वभावतः, स्वाभाविक रूप से उपस्थापितम अस्ति, उपस्थापित किया गया है, उपस्थापित है, बताया गया है। वैदिक काले प्रकृति रूपकरणानि देव रूपाणि प्रकल्पितानि भवन। क्या कहा? वैदिक काल में, वेद युग के काल में, वैदिक समय में प्रकृति उपकरणानि, प्रकृति के उपकरण के रूप में, वैदिक काल में प्रकृति के उपकरण देव रूपाणि, देव रूप में, मतलब प्रकृति के जो अंग हैं, प्रकृति का ये सब जो अंग हैं, देखिए प्रकृति के अंग क्या है, वायु, ये भूमि, जल, इनको हम लोगों ने देवता माना। वेदों में इनकी स्तुति की जाती है, वेदों में सूक्त मिलते हैं आपको। क्यों मिलते हैं? क्योंकि वैदिक काल में इन्हें सिर्फ एक पर्यावरण, प्रकृति का एक अंग न मान करके देव रूप माना गया। देखिए हमारे यहाँ तुलसी जी को माता माना गया। क्यों माना गया? क्योंकि हम प्रकृति को अपना देवता मानते हैं। प्रकृति को सिर्फ एक तत्व नहीं है, ये पर्यावरण के सिर्फ तत्व नहीं है, ये हमारे जीवन के अभिन्न अंग हैं, और ये इसलिए हम लोगों ने इन्हें देवता तुल्य माना। देवता का स्थान दिया। गंगा एक नदी सिर्फ हमारे लिए नहीं है, गंगा हमारी माँ है। गंगा माँ के नाम से हम लोग जानते हैं इन्हें। क्यों? क्योंकि हम प्रकृति का इन्हें अंग न मान करके हम इन्हें देवतुल्य मानते हैं। सिर्फ देवता के समान इनको, देवता के समान पूजने का काम करते हैं इनके। तो वैदिक काल में प्रकृति उपकरण, प्रकृति के उपकरण जो भी हैं, प्रकृति के उपकरण, चाहे वो वनस्पतियां हो, चाहे वो वायु हो, चाहे हमारे भूमि हो, चाहे वो हमारा जल हो, कुछ भी जीव जंतु हैं, इनको देव रूपाणि, देव रूप में, देवताओं के रूप में प्रकल्पितान्य भवन, प्रकल्पित किया गया है, माना गया है। समझ गए? प्रकल्पित मतलब देवता के समान इनकी कल्पना की गई है। पर्जन्यो वेदे इत्थम स्थूयते, वेद में पर्जन्य की,
पर्जन्य यानी वर्षा करने वाले देवता को पर्जन्य कहा गया है। तो वेद में पर्जन्य को इत्थम स्तूयते, इस प्रकार से स्तुति की जाती है। मतलब वेद में पर्जन्य की स्तुति इस प्रकार से की जाती है। इस लाइन का अर्थ ये हुआ कि वैदिक काल में प्रकृते उपकरणानी कैसे बना? प्रकृते धन उपकरणानी, आपका विसर्ग को र हुआ है विसर्ग संधि से। तो प्रकृति उपकरणानी, प्रकृति के उपकरण की प्रकृति का जो उपकरण है, प्रकृति के जो अंग है हमारे, प्रकृति के अंग जो ऊपर इस श्लोक में बताया गया, भूमि, जल, नभ, वायु, अंतरिक्ष और पशु, तृण, इन सबको हमने वेद में या वैदिक काल में इनको सिर्फ प्रकृति का अंग न मान करके इनको देवता तुल्य माना है। तो पर्जन्य, और इसका उदाहरण भी देते कहते कि वेद में पर्जन्यो इत्थम स्तूयते, पर्जन्य की इस प्रकार से स्तुति की जाती है या स्तुति की गई है। क्या है श्लोक? ईरा विश्वस्मय भुवनाय जायते यत् पर्जन्यः पृथ्वीं रेत्सावती। ईरा का अर्थ है पृथ्वी और विश्व, पृथ्वी और विश्व की भुवनाय जायते, भुवन विश्वस्मय भुवनाय जायते कौन करता है? यत् पर्जन्यः पृथ्वीं रेत्सावती। पर्जन्य यानी ये पर्जन्य जो देव हैं, ये वर्षा जो देव हैं, वो इस पृथ्वी की और इस विश्व की मतलब जायते, मतलब इन्हीं से होता है। अगर वर्षा ही न हो, आपको भूगोल में पढ़ाया गया होगा, बताया भी जाता है कि इस पृथ्वी में लगातार बारिश हुई, तभी हमारे यहाँ पृथ्वी पर जीव उत्पन्न हुए। अगर बारिश न हो, जल न हो, जल ही जीवन है, कहा गया ना कि जल ही जीवन है। तो जल ही जीवन है, मतलब जल न हो तो जीवन न हो, यानी पृथ्वी की उत्पत्ति जल से ही शुरू हुई। यानी पृथ्वी को कौन? पर्जन्य देवता ने शुरू किया। यह पर्जन्य से ये पृथ्वी जन्मी, और पृथ्वी मतलब ये पर्जन्य जो है वो पृथ्वी रेत्सावती, अपने जल से इसकी रक्षा करते हैं, सींचने का काम करते हैं। यानी जल न हो तो पृथ्वी बचेगी ही नहीं। मेघ अगर जल न बरसाए, बादल अगर जल न बरसाए तो क्या जीवन रहेगा? पृथ्वी पर जीवन है? नहीं रहेगा। तो ठीक इसी प्रकार से ईरा विश्वस्मय भुवनाय जायते, यानी यह पर्जन्य जो है, यानी ये जो मेघ है, मेघ जो बरसने वाले जो मेघ हैं, वो पृथ्वी रेत्सावती, पृथ्वी की अब जल से रक्षा करते हैं, जल से पृथ्वी की रक्षा करते हैं। ठीक है। इसी चीज को यहाँ पे ऐसे कहा कि मेघा पृथ्वी जलेन रक्षति, मतलब मेघ जो हमारे बादल हैं वो पृथ्वी की जलेन जल से रक्षति रक्षा करते हैं। तदा सर्वेभ्य अन्नम भवति, तभी सर्वेभ्य सभी जगह अन्नम भवति, अन्न होता है। एवमेव ये वनस्पतयः फलयुक्ता अफला वा पुष्पवन्तः अपुष्पा वा सर्वे अपि ते मानवान रक्षन्तु। कहा क्या? एवमेव, ठीक उसी प्रकार से, एवमेव इस प्रकार से, एवमेव ये वनस्पतयः, यह वनस्पतियां, इस प्रकार से ये वनस्पतियां यानी पेड़ पौधे फलयुक्ता, फलयुक्त हो, फल देने वाली हो, फलयुक्त मतलब फल वाली हो, वा या अफला या अफल वाली हो, मतलब फल वाली न हो, पुष्पवंत पुष्प वाली हो, फूल वाली हो, या अपुष्पा या फूल वाली न हो। ये सभी सर्वे अपि, ये सभी ते मानवान रक्षन्तु, मानव की रक्षा करते हैं। पापानि अर्थात मलानि दूरी कुर्वन्तु, पाप अर्थात गंदगी, मलानि गंदगियों को दूरी कुर्वन्तु, दूर करते हैं।
दूर करते हैं। पापानि अर्थात मलानि दूरीकुर्वन्तु, पाप अर्थात मतलब मल गंदगी को दूर करते हैं। इस पाठ में इतना ही रहने देते हैं, शेष हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।